हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है ड्यूप विद अ बुक। यानी ड्यूप का मतलब वैसे धोखा देना होता है, ठीक है। भोला भाला भी होता है। बिट्रे मतलब धोखा देने में आ गया, इस तरह से ये वर्ड वैसे एग्जैक्टली जो ये वर्ड है धोखा देने में आता है। लेकिन अब इसमें स्टोरी में समझते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ट्रांसक्रिप्ट भी है, डुप्लीकेट कॉपी भी है, ड्यूप भी है, आप बिट्रे मान लीजिए, ये भी है। बिट्रे का मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। तो छोटी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं स्ट्रक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जेनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। देखिए, फॉन्ड मतलब होता है कि बहुत शौकीन थी वो बुक्स को पढ़ने की, ठीक है। उसकी आदत थी कि वो बुक्स को पढ़ती रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेयर टाइम में कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ घूमना पसंद करते हैं, कुछ सोना पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है। कुछ लोग की आदत होती है खाली टाइम में बुक्स को पढ़ने की। तो जैनी की आदत थी कि वो बुक्स को पढ़ने की शौकीन थी। उसको बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता था, अलग अलग तरह की बुक्स, ठीक है। वन डे शी वेंट मतलब क्या होता है, गई। गो यानी जाना, वेंट गई, एंड गोन जो है वो क्या हो गया, वो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ओके। कहाँ गई वो, बुक स्टोर में गई। एंड वॉज वॉन्डरिंग का मतलब होता है अजरज में पड़ जाना, कंफ्यूज हो गई कि कौन सी बुक खरीदे, क्योंकि वो बुक को पढ़ने की शौकीन थी तो उसे सारी बुक्स अच्छी लगती थी। तो वो अजरज में पड़ गई, भाई कौन सी बुक मैं खरीदूं। जस्ट देन अ लेडी स्टैंडिंग बिसाइड हर, उसके उसके पीछे, यानी स्टैंडिंग बिसाइड हर, यानी जैसे सपोज मान लीजिए ये जैनी है, तो बिल्कुल इसके पीछे एक औरत खड़ी थी, ठीक है। बिसाइड यानी उसके पीछे। जस्ट देन लिखा है ना, बिल्कुल उसके पीछे। जस्ट मतलब यहाँ पर आ गया बिल्कुल। वैसे जस्ट का मतलब सिर्फ होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम समझे तो यहाँ पर बिल्कुल उसके पीछे एक औरत ने कहा, हर टोल्ड दैट देयर वॉज अ फैसिनेटिंग नॉवल इन द नेक्स्ट सेल्फ। तो उस औरत लेडी ने कहा कि नेक्स्ट सेल्फ में एक फैसिनेटिंग नॉवल है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, ठीक है, कि मतलब आपको अच्छी लगेगी, इस तरह की नॉवल है वो, आपको ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। तो इस औरत ने ये कहा, आकर्षक यानी फैसिनेटिंग अगर आप कहें तो एग्जैक्ट वर्ड इसका होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, ठीक है। जेनी गॉट सो एक्साइटेड, फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गई, दैट शी पुट हर पर्स ऑन द काउंटर एंड वेंट टू हैव अ लुक एट द नॉवल। और उसने वो अपना पर्स जो है काउंटर पे रख दिया और वो गई उस नॉवल को देखने, ठीक है। हैव अ लुक यानी देखने, एट द नॉवल। शी फाउंड द बुक, एट है ये, एट मतलब प्रिपोजिशन। अभी वहाँ पर बिसाइड था ना, उस वो भी क्या है, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन क्या है, लोकेशन बताती है, नाउन की, प्रोनाउन की, चीज़ों की, ओके। शी फाउंड द बुक वेरी इंटरेस्टिंग, और उसने ये पाया, फाउंड यानी पाया, कि बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड डिसाइडेड, और उसने ये निर्णय लिया टू बाई इट, इसे खरीदने का, किसे, बुक को खरीदने का। वेन शी लुकड आउट फॉर हर पर्स, जैसे उसने अपने पर्स के लिए देखा, इट वॉज मिसिंग, वो पर्स मिसिंग था, यानी वहाँ पे वो पर्स था ही नहीं। इन इट्स प्लेस वॉज अ नोट, और वहाँ पे पर्स की जगह एक नोट था जिसमें लिखा था सेइंग, नोट क्या कह रहा था, गुड बाय, रीड द नॉवल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि गुड बाय, नॉवल को पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब आप समझ गए यहाँ पर जो स्टोरी में सबसे पहले जो हेडिंग है वो है ड्यूप। ड्यूप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, धोखा यानी बिट्रे। उसके साथ धोखा ही तो हुआ है। और गलती जेनी की थी कि उसने काउंटर पे पर्स रख दिया और वहाँ से वो लेडी उस पर्स को लेके चली गई और साथ में एक नोट रख गई कि गुड बाय, रीड द नॉवल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये नॉवल बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़िए। तो इस तरह की गलती हुई। आगे देखते हैं। द हेल्पफुल लेडी हैड हेल्प हर सेल्फ टू जेनी पर्स। द हेल्पफुल लेडी जो है उसने क्या किया, हैड हेल्प हर सेल्फ टू जेनी पर्स, यानी उसने अपनी मदद की जेनी के पर्स के थ्रू, ठीक है। द हेल्पफुल लेडी हैड हेल्प्ड हर सेल्फ, यानी अपनी हेल्प की जेनी के पर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्टोरी है। तो बिल्कुल शॉकिंग हुआ है कि वो बुक खरीदने आई थी और उस लेडी ने उसे धोखा दे दिया। और गलती जेनी की थी कि उसने काउंटर पे पर्स क्यों रखा है ना। आपको भी पता है कभी कभी होता है कि हम रख देते हैं कि हाँ चलो देख के आते हैं, और ऐसे में आपको पता है आजकल के टाइम में मिसिंग, तो फिर वो पर्स उसको मिला ही नहीं, तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं हम वो क्या है आपको। फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट,
बिसाइड जो है एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन थिंग्स के लोकेशन बताता है। जैसे वो अब क्या है, लेडी कहाँ पर खड़ी थी, जैनी के पीछे, तो बिसाइड क्या लोकेशन बता रहा है ना, पीछे। वॉन्डरिंग मतलब होता है आश्चर्य, अजरज। फॉन्ड मतलब शौकीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड का मतलब पता है, उत्साहित। एक्साइटेड यानी उत्साहित। और इंटरेस्टिंग तो है ही डिसाइडेड। और तो कोई हार्ड इसमें वर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत छोटी सी स्टोरी है। सो दिस स्टोरी आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।